अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाव रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पुरान में आज हम बात करेंगे दो टॉपिक्स पर। पाकिस्तान और अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज का कल से आगाज़ हो रहा है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान 2019 वर्ल्ड कप के बाद सिर्फ ये छठा मौका होगा जब पाकिस्तान की टीम वनडे मैच इंटरनेशनल खेल रही है। बहुत कम क्रिकेट खेली है पाकिस्तान ने इस दौरान वनडे इंटरनेशनल्स में, लेकिन ये एक अच्छा मौका है बाबर आजम और उनकी टीम के पास कि यहाँ से पाकिस्तान टीम 2023 के लिए जो कॉम्बिनेशन है, जितने मामलात हैं, उनको जो है वो ठीक करे। अभी कुछ देर पहले आईसीसी का प्रेस रिलीज भी सामने आया जिसमें पाकिस्तान को जो वर्ल्ड T20 है भारत में इस साल शेड्यूल अक्टूबर में, उसमें जो वीज़े के मसाइल हैं, टैक्स एग्जेम्पशन का मामला है, इसके ऊपर भी डिटेल आपसे बात करेंगे। और साथ ऑब्वियसली जो सबसे इस वक्त हॉट टॉपिक बना हुआ है पाकिस्तान फुटबॉल। और कल ये पूरा एक फेल्ट ऐसा हुआ था जब हम शो कर रहे थे कि शायद कोई लेट ड्रामा होगा, और ऐसा नहीं हुआ। और जो फीफा का जो एक कंसर्न था उसके मुताबिक कि कल 8 बजे तक जो हैंड ओवर किया जाना चाहिए था उनके नॉमिनेटेड नॉर्मलाइजेशन कमेटी के सरबराह हारून मलिक साहब को, ऐसा नहीं हो सका। और अब पॉसिबल यही दिखाई दे रहा है, खबरें भी आ रही हैं कि शायद चंद ही घंटों की बात है या 1-2 दिन में पॉसिबल जो बैन है पाकिस्तान फुटबॉल में शायद 4 साल में दूसरी मरतबा वो लग जाएगा। इसके क्या जो है वो पाकिस्तान फुटबॉल पे असरात होंगे, पाकिस्तान स्पोर्ट्स कहाँ स्टैंड करता है, इस हवाले से भी हम तफसीली बात करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिप्ले हेडलाइन। आपने रिप्ले हेडलाइन देखी है। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे यकीन तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि कल सीरीज शुरू हो रही है। साथ पाकिस्तान फुटबॉल में बात करेंगे। मेरे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट क्रिकेट स्पोर्ट जर्नलिस्ट कमर अहमद साहब, आपको खुशामदीद। और साथ साथ जब पाकिस्तान फुटबॉल का नाम आता है तो फिर उमैद वसीम का नाम तो आ ही जाता है, तो उमैद वसीम भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को बहुत खुशामदीद। और कमर भाई, आप सीनियर भी हैं, कल सीरीज शुरू हो रही है। पहले आपसे मैं अगर बात कर लूँ, लेकिन फुटबॉल पर बात किए बगैर रह नहीं सकते। पाकिस्तान का मामला है ना, इसलिए पाकिस्तान की मैंने कल उमैद से भी बात कर रहा था कि कोई पास्ट परफॉर्मेंसेस बहुत बड़ी नहीं है, लेगेसी भी कोई नहीं है, बट एक प्रिंसिपल तो है ना, एक होप तो होती है कि चले यहाँ से चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी। माइट बी दैट दिस इज द टाइम जिससे हम चीज़ों को बेहतर करें। बट जो कल हुआ कि 8 बजे तक हैंड ओवर किया जाना था मामला, और आप तो बहुत अर्सा पाकिस्तान स्पोर्ट्स कवर करते हैं कि आप मुझे बता रहे थे अभी क्रिकेट से पहले फुटबॉल वाज योर फर्स्ट लव। ये कितना डिसअपॉइंटिंग है कि अब शायद कल परसों कभी भी फीफा दोबारा पाकिस्तान को बैन कर देगा। हाउ डिसअपॉइंटेड दिस इज। देखिए 50s में मैंने नेशनल स्टेडियम कराची में मैच देखा पाकिस्तान और चाइना का, और मैं बहुत ही सरप्राइज यूँ हुआ कि पाकिस्तान की फ़ुटबॉल का स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी का देखकर चाइना के ख़िलाफ़ अमेजिंग परफॉर्मेंस। मोस्टली लियारी के मकरानी लोग थे, उसमें कुछ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो कहलाता था खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ के कुछ खिलाड़ी थे। लेकिन इट वाज अमेजिंग फॉर ए स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इन द 50s टू वॉच पाकिस्तान फुटबॉल। लेकिन जिसकी जो डिक्लाइन और डिग्रेडेशन है, आप देखिए कि वक्त था कि पाकिस्तान के लियारी के फुटबॉलर ख़ासकर मूसा तुराब वगैरह, ये सारे जाकर वारी क्लब और विक्टोरिया क्लब ढाका में लीग में खेलते थे। मेरा एक दोस्त हैदराबाद का था मोहम्मद हुसैन, ठीक है, ब्यूटीफुल कायम खानी थे, फंटेस्टिक फुटबॉलर, वो भी उनके साथ जाया करते थे प्रोफेशनल फुटबॉल खेलने। अब ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में ये बिल्कुल डाउनहिल चली गई हैं, और ख़ासकर मैं उन लोगों को ब्लेम करता हूँ इसमें जो करता धरता है फुटबॉल के, बड़े कंट्रोवर्शियल रहे हैं हमेशा से। बिल्कुल ठीक। अनफॉर्चुनेटली पिछले 10-12 साल में बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गए कि दुनिया में जो फीफा है उसके पास जब इस तरह की खबरें जाती हैं पाकिस्तान में फुटबॉल और या स्पोर्ट्स में करप्शन की, ठीक है, या फंड्स को मिसमैनेज करने की, तो इट इज़ नॉट ए गुड साइन, ठीक है, फॉर एनीबडी इन द वर्ल्ड हु लव्स फुटबॉल, स्पेशली यंगस्टर्स ऑफ पाकिस्तान हु वुड लाइक टू प्ले फुटबॉल। तो ये बड़ी, मैं समझता हूँ इस पर ज़्यादा रोशनी उमैद वसीम डालेंगे कि इसलिए कि ये खुद फुटबॉल का वर्ल्ड कप बिल्कुल। और क्योंकि इंग्लिश अखबार स्पेशली डॉन की अगर बात करूँ, फिर उमैद की स्टोरी से मुझे ये अंदाज़ा तो हुआ कुछ अरसे में पढ़ के कि शायद अब कुछ चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई है ना। पहले जैसे कि कल कमर साहब कह रहे थे, माजी भट्टी साहब भी मेरे साथ पुराने में थे, कि हम लोग कंट्रोवर्सी ही कवर करते रहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, स्कैंडल्स हो, कंट्रोवर्सी। बट थोड़े अरसे से लगा वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप जो मैच जब चली और जिस तरह बच्चियाँ खेल रही थी और लग ये रहा था कि बड़ी मोटिवेटेड हैं, सडनली दिस थिंग हैपन। और क्या आपको लगता है एग्जैक्टली इसका एक टिप पॉइंट क्या बना? आप समझते हैं कि ठीक ठाक मामला चल रहे थे, फीफा ने नॉर्मलाइजेशन कमेटी को दोबारा से रिप्लेस भी करवा दिया था, जनवरी में हारून मलिक साहब आ गए थे, बट ये सब जो हुआ है इसका बैकग्राउंड क्या है उमैद? देखिए, हारून मलिक साहब जब आए हैं उनको मैंडेट दिया था जून 30 तक का कि उन्होंने इलेक्शन कराना है। देखिए, इवन जब ये नॉर्मलाइजेशन कमेटी ये रिवैम्प करके लगा रहे थे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कमेटी लगी थी सितंबर 2019 में, ठीक।
इतना लंबा अरसा गुजर जाने के बाद इलेक्शन नहीं हुए। इलेक्शंस का प्रोसेस जो पाकिस्तान के फुटबॉल का है ना, वो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड। हारून मलिक साहब ये चाह रहे थे कि जी हम प्रॉपर तरीके से क्लब्स को की रजिस्ट्रेशन करें, उनकी स्क्रूटनी करें, उसके बजाय एक फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि आप अगर जो पीएफएफ के इलेक्शन हैं वो शुरू होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से, फिर प्रोविंशियल, उसके बाद पीएफएफ कांग्रेस इलेक्ट होती है और फिर पीएफएफ प्रेसिडेंट। अच्छा, यहाँ पे एक जो सवाल जो अशफाक हुसैन ग्रुप साहब का एतराज़ भी है, आप ऑब्वियसली अब उसको बड़ा अच्छा मॉनिटर करते हैं। वो कहते हैं जी हमजा साहब जब आए थे उनका शायद 15 महीने तकरीबन टेन्योर रहा, उन्होंने शायद कोविड का रीज़न तो हमें पता ही, ऑब्वियस रीज़न है, सारी दुनिया में बहुत सारे काम रुक गए, बट वो इलेक्शन जो मैच नहीं करा सके, ये इसकी क्या वजह बनी? वो यही गफार, क्योंकि उनको भी रजिस्ट्रेशन जो है ना हमारा पहला प्रोसेस, वही कंप्लीट नहीं हुआ। वो ये चाह रहे थे कि हम टूर्नामेंट्स कराएं, टूर्नामेंट्स के थ्रू हम क्लब्स को देखें कि उनके पास वाकई इतने प्लेयर्स हैं या वो सिर्फ पेपर पे रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि क्लब्स के वोटिंग राइट्स होते हैं, जो क्लब्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट हैं उनको इलेक्ट करते हैं, तो वो करवा नहीं पाए। फिर ये हुआ कि हारून मलिक साहब आए। हारून मलिक साहब एक नया वो लेकर आए, बड़ा अच्छा सिस्टम है फीफा कनेक्ट आईडी का, जिसमें आपके सारे क्लब्स के सारे प्लेयर्स एक ही पोर्टल पे रजिस्टर हो जाते हैं। होता ये है पाकिस्तान में, बिल्कुल वो डिजिटल सिस्टम है। होता ये पाकिस्तान में कि एक क्लब एक प्लेयर जो है वो 3-3 क्लब्स के पास होता है, तो वो जो कनेक्ट आईडी थी उससे सारी चीज़ें बेहतर हो जाती। लेकिन वही बात है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगना था, और ये बड़ा एक अंडरस्टैंडेबल सी बात थी कि जनवरी में आके कोई भी बंदा 6 महीने में इलेक्शन नहीं करा सकता था। इट वाज इम्पॉसिबल। उसको समझने का मौका मिलना चाहिए मामला को। और अब चूंकि बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं, अभी आपसे प्रोग्राम से पहले ही बात हो रही थी, अब जो कल हुआ 8 बजे हैंड ओवर नहीं हुआ, और फिर आज हारून मलिक साहब ने वो सारी तफसीलात फीफा को बयान भी कर दी, तो पाबंदी तो मेरे में जो इस इमिनेंट राइट नो, बिल्कुल कब तक ये आप समझ रहे हैं ये फैसला हो जाएगा? शायद आज रात तक या कल तक, तो होपफुली आई थिंक, क्योंकि अब जो ब्यूरो ऑफ द फीफा काउंसिल है, यूजुअली पहले वो जब कोविड से पहले तो वो मिलते थे तो फिर डिसीजन होता था। ठीक है, अब चीज़ें बहुत तेज़ हो गई हैं, लोग वर्चुअली भी मिल लेते हैं, तो वो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है इसका, क्या इंतजार नहीं करना पड़ता है कि आपको वर्चुअल हर चीज़, अब लोग इसके आदी हो गए हैं। बट कमर साहब अगेन आपके पास आऊंगा, चूंकि उमैद ने तो सारी तफसीलात बयान की, मैं उनसे मजीद भी बात करूंगा, बट हाउ अनफॉर्चुनेट इट इज के पाकिस्तान में वज़ीर आज़म जो है इमरान खान साहब, ही इज अ स्पोर्ट्स लेजेंड हिमसेल्फ, वर्ल्ड कप विनर हैं, कोई पूरी दुनिया उनको इस हवाले से जानती है, और उनके ही दौरे इक़्तिदार में कल फहमीदा मिर्जा साहिबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उमैद ने अपनी स्टोरी में बिल्कुल ठीक वर्ड यूज किया, इट वाज अ कंफ्यूजिंग वन। एक जानिब तो आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, बट दूसरी जानिब ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट वाज सो हेल्पलेस कि हम कुछ नहीं कर सकते, और समबडी जो चंद लोग हैं शायद, वो ऑब्वियसली उनका अपना एक मौक़िफ़ जरूर हो सकता है, बट पाकिस्तान को बैन करा देना, तो इसके पीछे तो कोई जस्टिफिकेशन ही जो है वो काबिल कबूल नहीं हो सकती। ये जो बैन लग रहा है जो कल, जैसे उम्मीद कह रहे हैं आजकल जब भी लगेगा, पाकिस्तान फुटबॉल तो पहले ही इतना पीछे है, रह क्या जाएगा सर हमारे पास? दैट इन फैक्ट एक्सपोजेज पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, कि आप पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से पूछें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब कि आज तक ये जो भी फंड इनको गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते रहे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को, जी वाई पाकिस्तानीज आर नॉट एबल टू गेट ए गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स और एनी अदर प्लेसेस। ठीक है, तो इसकी प्रमोशन के लिए एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी फॉर दैट मैटर, स्क्वाश, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने क्या किया है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो कामयाबी और दुनिया में जो नाम है, एक ऐसा स्पोर्ट्स है पाकिस्तान में क्रिकेट जिसकी वजह से पाकिस्तान का दुनिया में नाम है, बिल्कुल वर्ल्ड कप जीती हुई कंट्री है। तो ये दूसरे स्पोर्ट्स वाई दे आर लैकिंग बिहाइंड, ये इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को इसका रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को, ठीक है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को, वो फंड कहाँ पर खर्च कर रहे हैं, किस मद में ये चीज़ें खर्च हो रही हैं, और कहाँ पर इनकी ट्रेनिंग, कोचिंग, चाहे एथलेटिक्स हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे हॉकी, कहाँ हो रही है? ठीक है, नापैद है। जब मैं सुबह उठकर अखबार पढ़ता हूँ और आप लोगों के कमेंट सुनता हूँ मैं टीवी के ऊपर आकर, तो मैं अपना सर पीटने लगता हूँ कि इतना टैलेंटेड मुल्क स्पोर्ट्स का, कि दुनिया का आलमी चैंपियन बना दिया जहांगीर खान को, बिल्कुल 4 खेलों में हॉकी, स्नूकर, और उनसे पहले रोशन खान और आजम खान और कमर जमान, जितने भी बड़े नाम लीजिए आप। तो ये वाई दे आर लैकिंग बिहाइंड। हॉकी जिसने वर्ल्ड कप जीता हुआ हो, ओलंपिक जीता हुआ हो, एशिया कप जीता हुआ हो, गोल्ड मेडल लिया हुआ हो,
ये सब कहाँ गए? दैट मीन्स कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इज गॉट टू बी ब्लेम्ड। आपने जिस इदारे की बात की ना, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड, मुझे तो इसकी एग्जिस्टेंस की वजह समझ नहीं आती कि पता नहीं है कि कौन किस तरह मामला चला रहा है। और स्पेशली उम्मीद आपकी, चूँकि दीगर खेलों पे हम तो क्रिकेट बोर्ड से ज़्यादा राब्ते में रहते हैं या क्रिकेट ही चीज़ें चल रही होती हैं, बट अगर हम आईपीसी मिनिस्ट्री की बात करें, आपके ख्याल में चूँकि आप दीगर खेलों पे, गोल्फ पे, फुटबॉल पे, जो अदर देन क्रिकेट है या ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं, उन पर आपकी नज़र होती है, ये जो मेथड है हमारा ये चलता है? और एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज इस बारे में आई थिंक आप लोगों से बात बहुत इंपॉर्टेंट है हो जाए, कि जो फैसला साल है साहब से 2003 से 2014 तक, 17 तक बल्कि, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस इसी तरह क्रिकेट में भी होता है। ये दुनिया भर में कहीं होता है, चूंकि इससे हो ही रहा है, मुझे लगता है कि ये राइवलरीज बन जाती हैं। इधर गवर्नमेंट चेंज नहीं होती, उधर आपका सिस्टम गॉन। तो ऐसे तो कभी भी सिस्टम नहीं बन सकता उम्मीद। बिल्कुल, देखें स्पोर्ट्स बोर्ड दुनिया में होते हैं हर मुल्क के। अब सिर्फ आप इंडिया की मिसाल ले लें, इंडिया में जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है वो सारे बोर्ड्स पे इम्प्लीमेंट होती है। हमारे पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा मसला ये है कि जिन लोगों ने स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई थी 2004 में, वो खुद उसको अप्लाई नहीं करते अपने ऊपर। इसमें आप पीओए की एग्जांपल ले लें कि पीओए पे स्पोर्ट्स पॉलिसी अप्लाई नहीं होती, जबकि पीओए के जो सदर हैं, सेकंड टू टेनर वाला जो है आरिफ हसन साहब काफी अरसे से मौजूद हैं वहाँ। बिल्कुल। अब आप ये देखें ना कि जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसमें 2 टर्म रिस्ट्रिक्शन है। पीएफएफ पहले पीएसबी का मेंबर था, दोबारा पीएसबी का मेंबर बन चुका है जब हमजा खान आए थे एज नॉर्मलाइजेशन कमेटी चेयरमैन। लेकिन मसला, उन्होंने अपनी मेंबरशिप क्यों सस्पेंड कर दी? क्योंकि वो 2 टर्म रिस्ट्रिक्शन को अप्लाई नहीं करना चाहते थे अपने ऊपर। वो बेसिकली इक्तदार में रहना चाहते थे। उन्होंने बोला नहीं, मैं 2 टर्म से ज़्यादा करूँगा, क्योंकि फीफा के रूल्स ये कहते हैं कि जी आप टर्म रिस्ट्रिक्शन नहीं होती मेंबर एसोसिएशंस पे। ठीक है। अब फीफा ने टर्म रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं अपने ओहदेदारान पे, लेकिन ये रूल्स अभी मेंबर एसोसिएशन तक अप्लाई नहीं हो रहे। ओके। लेकिन जैसे आप इंडिया के एग्जांपल ले लें, जिसमें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, वो अपने मुल्क की स्पोर्ट्स पॉलिसी मानती है। ठीक है। वो टर्म रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होते हैं। इसमें देखिए फीफा कुछ नहीं कहती। ओके। ये एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि स्पोर्ट्स बोर्ड भी इतनी अच्छी तरह से रेगुलराइज नहीं है। अब आप बहुत सारी फेडरेशंस देख लें। ठीक है। कुछ फेडरेशन जो हैं जिनको स्पोर्ट्स बोर्ड से फंडिंग मिलती है, वो 2 टर्म रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं अपने ऊपर। कुछ फेडरेशन हैं जो मानते नहीं है कि भाई हम 2 टर्म रिस्ट्रिक्शन नहीं मानते तो हम स्पोर्ट्स बोर्ड के मेंबर्स नहीं। मुझे याद पड़ता है ये सारा मामला जो फुटबॉल का एग्जैक्टली 2017 में जो उसकी पहली वजह बनी थी, वो यही मामला था। बिल्कुल, 2015 में मामला कोर्ट में गया था। बिल्कुल, 2015 में इनफैक्ट ये बात फिर उठी थी। और बेसिकली जो ये इशू क्रिएट हुआ था वो ये था कि मखदूम फैसल सालेहात साहब एलिजिबल नहीं है इलेक्शन के लिए। ठीक है। तो उस पर फिर एक राइवल बॉडी आई, इन्होंने बोला हम पे वो चीज़ें अप्लाई नहीं होती। तो फिर ये सारा इतना बड़ा तनाज़ा हुआ है कि 2015 से 2021 आ गया है और फुटबॉल अभी तक उस डिस्प्यूट का हिस्सा है। और फुटबॉल जो है वो जब से ही कॉन्ट्रोवर्शियल है और एक बड़ी क्राइसिस चल रही है। वो सब लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि बेसिकली पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के जो मामला हैं वो बेसिकली हमने फुटबॉल को वाकई फुटबॉल बनाया हुआ है। ये कोई किक लगे कहीं फेंक देता है, कोई कहाँ फेंक देता है। ऑन गोल ही है, मैं समझता हूँ उम्मीद ये कि हमने अपने खिलाफ ही जो है वो एक महाज खोला हुआ है। और अब सबसे हाल ये है कि ब्रेक से वापस आकर मैं आपको कुछ प्लेयर्स के तासुरात भी दिखाऊंगा जिनको लगता था कि शायद अब चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई हैं, बट दे आर सो डिप्रेस्ड कि अब होगा क्या। शॉर्ट ब्रेक के बाद प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। और पाकिस्तान फुटबॉल पे हम बात कर रहे हैं। प्लेयर्स का अभी आपको जो है वो रिएक्शन जरूर दिखाते हैं जो डिसअपॉइंटेड हैं। अबिया हैं, हाजरा हैं, करीम साहब से हमारी बात हुई थी, लेकिन अबिया ने क्या कहा इस हवाले से जो पूरी अब क्योंकि चैंपियनशिप भी अब जो है वो पोस्टपोन करनी पड़ी, टीमें विड्रॉ हो रही हैं, ये बड़ी अजीब किस्म की जो सूरत हाल बन गई है। आपको प्लेयर्स का पहले ओपिनियन दिखाते हैं। तो प्लेयर्स के चेहरों पर जो मायूसी है वो आप खुद देख सकते हैं। और मैं अब ऑब्वियसली आज ये खबरें आ रही थी कि कभी एक प्लेयर विड्रॉ हो रहा है एज अ प्रोटेस्ट, दूसरा एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है इस चैंपियनशिप के हवाले से? अच्छा, वो जब ये इन्होंने सैटरडे को पीएफएफ हाउस का टेक ओवर हुआ है तो चैंपियनशिप के मैचेस होने थे, क्वार्टर फाइनल संडे को। ठीक है। तो जब टेक ओवर हुआ तो जो पीएफएफ नॉर्मलाइजेशन कमेटी थी उन्होंने तो कैंसिल कर दी चैंपियनशिप। उसके बाद ये हुआ कि जो अशफाक शाह ग्रुप है उन्होंने बोला कि हम कंटिन्यू करेंगे इसको। इन्होंने क्वार्टर फाइनल्स कराए। क्वार्टर फाइनल्स में पहली टीम जो इसने वॉकआउट किया वो दिया वुमेन्स एफसी थी। उसने बोला हम नहीं खेलेंगे टूर्नामेंट। फिर उसमें जो सेमीफाइनलिस्ट हुए तो कल रात तक और आज सुबह तक 3
सेमीफाइनलिस्ट ने विड्रॉ कर लिया, जिसमें कराची यूनाइटेड, हाईलैंडर्स और माशा यूनाइटेड थे। तो बेसिकली अब एक टीम बची है, अब एक टीम से तो वो चैंपियनशिप नहीं करा सकते अशफाक शाह। बिल्कुल आपने ठीक है कमर भाई, अब ये सूरत हाल आपने सुन ली कि चैंपियनशिप चल रही थी, टेक ओवर के बाद भी उसको चलाने की कोशिश की गई, बट प्लेयर्स को भी पता है कि कौन लोग ठीक हैं। ऑब्वियसली फीफा की वेबसाइट पे आप जाएं, आपको लिखा हुआ है, आप कोई भी पढ़ सकता है जाके कि किसको मैंडेट मिला हुआ है। और बेसिकली अगर आपने दुनिया के साथ चलना है, फुटबॉल कम्युनिटी के साथ चलना है, तो आपको फीफा के साथ चलना है। आप खुद तो कोई एम्पायर या अपना एक नया फीफा तो क्रिएट कर नहीं सकते। प्लेयर्स को भी पता है, प्रोफेशनल्स हैं, वो विड्रॉ कर रहे हैं, टीमें विड्रॉ कर गई। और आप इस सूरत हाल पे क्या बंदा कमेंट करें, मुझे तो समझ नहीं आती है इससे ज़्यादा मायूसी, इससे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट क्या होगी। देखिए, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि हम लोग सोए हुए हैं और जगाने के लिए बहुत ही एफर्ट करना पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें, आई लव फुटबॉल, मैंने तो सबको पसंद है, वर्ल्ड पॉपुलर, मैंने मोस्ट तो पॉपुलर गेम। पहले को जॉर्ज बेस्ट को, रोनाल्डो को और जर्जिनो और टस्टाओ और गरैंचा सबको देखा हुआ है लाइव फुटबॉल की फील्ड में। आई लव फुटबॉल। लेकिन मुझे दुख यूँ होता है कि आप देखें कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का मैं जिक्र कर रहा था, या पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है, इतना बड़ा टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर, हर स्पोर्ट्स के अंदर। आप चाहे खैबर पख्तूनख्वा ले लें, पंजाब ले लें, या कराची का लियारी ले लें, या आप ग्वादर या कोयटा ले लें, बिल्कुल चित्राल ले लें, मैसिव फुटबॉल टैलेंट, नेवर बीन एक्सपोज्ड टू द पब्लिक। तो ये बड़ी कोताही है। और ये अगर जैसा कि उमैद वसीम और आप लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के कहीं बैन का भी चांसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, जी हाँ, इट विल बी अ ग्रेट ह्यूमिलिएशन, एम्बैरेसमेंट फॉर पाकिस्तान इन द आइज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। और पाकिस्तान टीम के जो साबिक कप्तान है कलीमुल्लाह, और फिर जो पाकिस्तान वुमेन टीम की मौजूदा कप्तान फर्मिनेंट भी हैं हाजरा, उनका भी ओपिनियन इस हवाले से सामने आया, आइए आपको वो भी दिखा देते हैं। तो मैं आखिर में बात कर रहे थे फुटबॉल के हवाले से, फिर उसके बाद क्रिकेट पे आगे बढ़ेंगे। अब कौन से वो इवेंट्स थे जो कि काफ़ी इवेंट्स हैं जो कि अब ऑब्वियसली कोविड के बाद फीफा ने भी कराने शुरू किए हैं, कुछ AFC हैं, वो कौन से इवेंट है जो हम मिस आउट करेंगे, और ये जो मिस आउट हो जाएंगे और इसका तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग किस्म का इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान फुटबॉल पर। अब ये हमें देखना है कि बैन कब तक का होता है, क्या होता है। ख्याल में जो कि लास्ट टाइम तो आई थिंक 6 महीने तक रहा था, 6 महीने का बैन था, लेकिन देखिए बैन इमीडिएटली उस वक्त भी हट सकता है। जैसे लास्ट टाइम ये हुआ था जब बैन लगा था, तो लाहौर हाई कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए थे PFF के अफेयर्स रन करने के लिए। ठीक है। तो जैसे ही वो एडमिनिस्ट्रेटर हटे और कोर्ट ने फैसल सालेहात साहब को रीइंस्टेट कर दिया था, तो बैन इमीडिएटली लिफ्ट हो गया था। ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा केस हो सकता है कि अशफाक शाह ग्रुप अगर वो हैंड ओवर कर दे तो बैन उस वक्त भी लिफ्ट हो सकता है। अभी हमारे पास जो मेंस की जो मेन चैंपियनशिप आ रही है वो सितंबर में सैफ कप आ रहा है। इसमें वो लास्ट ईयर कोविड की वजह से कैंसिल हो गया था, अब इस साल हो रहा है बांग्लादेश में, वो है। फिर AFC एशियन कप विमेंस का जो होता है उसके क्वालिफायर्स हैं। सैफ अंडर 15 और अंडर 17 चैम्पियनशिप्स हैं। ठीक है। तो मतलब इवेंट्स काफ़ी हैं। जाहिर सी बात है कि फुटबॉलर्स जैसे हाजरा और कलीम हैं, इन्होंने अपने करियर्स का एक बड़ा अच्छा खासा चंक मिस किया है। बिल्कुल किया है। इस पॉलिटिक्स की वजह से। तो जाहिर सी बात है बड़ा एक लॉस है कि अब ये प्लेयर्स, इनका टाइम तो वापस नहीं आता ना, क्योंकि एक प्लेयर की एक एज होती है फुटबॉल खेलने जो इन्होंने शायद अपने साथ खेलते हुए यंगस्टर्स को सिखाना था। अभी तो हम इन्हीं प्लेयर्स को देख रहे थे कि थोड़े प्रोमिनेंट हुए हैं। इससे पहले तो इतने एस्टैब्लिश भी प्लेयर्स नहीं थे ना, फुटबॉल के हवाले से यहाँ कोई बात हो रही थी। बट आखिर में अगर मैं आपसे पूछूं, फीफा भी तो परेशान नहीं हो गया कि किस मुल्क से हमारा वास्ता पड़ गया है, और क्या कहीं और उम्मीद इतने प्रॉब्लम चल रहे हैं दुनिया में। चूंकि आप 210 ममालिक हैं, हम 200वें नंबर पे माशाल्लाह से, श्रीलंका हमसे 206 पे, जो मुझे वाहिद बड़ा मुल्क नजर आया, बाकी तो छोटे ममालिक है, जज़ायर हैं। और कल जर्मनी हारा, लोग उस पर बात कर रहे हैं, जर्मनी हार गया, कोई कह रहा है इटली इंग्लैंड जीता, लोग दुनिया में ये बात कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पाबंदी लगेगी, हम ये डिस्कस करें। इट्स टोटली रिफ्लेक्ट द सिचुएशन। बिल्कुल। देखिए बहुत बाकी मुल्कों में भी नॉर्मलाइजेशन कमिटीज़ लगी हुई हैं। आप इजिप्ट के एग्जांपल लें। अब यही जो है ना, फीफा को भी जो मैं कह रहा हूँ कि जब हारून मलिक साहब को वो इंस्टॉल कर रहे थे एज NC चेयरमैन, फीफा ने इजिप्ट में जो इजिप्शियन नॉर्मलाइजेशन कमेटी है उसको मैंडेट दिया कि जी आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी रेटिफाई कर सकते हैं। पाकिस्तान में एक और जो बड़ा मसला है इलेक्शंस का, वो ये कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है PFF की, उसमें बड़े फ्लॉज हैं। तो वो अब जाहिर सी बात है फीफा भी परेशान तो हो गया पाकिस्तान से। ये
इनफैक्ट फीफा जब हमजा खान भी थे तब भी फीफा बड़ा करीब आ गया था पाकिस्तान को बैन करने के लिए, क्योंकि उनके साथ बहुत नॉन कोऑपरेशन हो रही थी फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स। तो फीफा के लिए पाकिस्तान एक बड़ा अजीब सा केस बनता जा रहा है कि वो जो करते हैं वो उसका उल्टा हो जाता है। या तो फीफा खुद डायलॉग ओपन करे गवर्नमेंट के साथ और उनको बताए, टेबल पे लाए कि जी हम ये करना चाहते हैं, इस तरह मामला रिजॉल्व होगा। चलें, पुरान में ब्रेक शामिल करना है, न्यूज़ अपडेट का टाइम है, ब्रेक से वापस। समर साहब से कल जो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज शुरू हो रही है, फिर बाबर आजम की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पाकिस्तान की 11 पे बात करेंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। फुटबॉल के बाद बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। और कल पाकिस्तान और अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज हो रहा है। कप्तान बाबर आजम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो कल पाकिस्तान की 11 है उसके हवाले से कुछ हिंट्स भी दिए। पहले आप शाहीनों का प्रोटीज के खिलाफ वनडे सीरीज में पहला इम्तिहान। सेंचुरियन से वीडियो लिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान बाबर आजम ने कहा कि जनूबी अफ्रीका की टीम होम कंडीशंस में आसान हरीफ नहीं। हमारी तैयारी अच्छी है, उम्मीद है जीत के साथ सीरीज का आगाज करेंगे। हाँ बिल्कुल, देखें मॉडर्न क्रिकेट के साथ आपको चलना पड़ता है और ये बिल्कुल इस चीज़ पे हम काम भी कर रहे हैं और इंडिविजुअल प्लेयर्स को भी और मैनेजमेंट ने भी इस पर काफ़ी काम किया। और मेरे ख्याल से जो ऑन द डे आपको जो मैच खेलते हैं उस पर आपका काफ़ी डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशंस हैं और बॉलिंग क्या हो रही है, उस हिसाब से आपको अपना प्लान करना पड़ता है। बाबर आजम ने कहा कि मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक तमाम खिलाड़ियों को प्लान्स दिए गए हैं। कंडीशंस को देखते हुए बेहतरीन खिलाड़ी फाइनल 11 में मुंतखब करेंगे। हाँ बिल्कुल, होम कंडीशन में वो काफ़ी टफ़ है और काफ़ी उनको सूट करती हैं होम कंडीशन, लेकिन हमने भी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन की है और जो हमारा विनिंग कम्बिनेशन है, जो यहाँ विनिंग हमारा एक मोमेंटम बना हुआ है, उसी को लेके हम आए हैं और कॉन्फिडेंस में और कोशिश यही करेंगे कि फेयरलेस क्रिकेट खेलें। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे मैच 2 अप्रैल को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। अबू बकर बिलाल, डॉन न्यूज़, लाहौर। सो क्रिकेट इज हैपनिंग। सबसे अच्छी बात यह है कमर साहब, चूंकि अगर कोविड के दौर में साउथ अफ्रीका में, अभी आपको याद है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आने से इनकार किया था, इंग्लैंड अपना टूर अधूरा छोड़ के वापस चली गई थी, बट चूंकि लगता है साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आया था, दे सपोर्टेड अस, सो वी रेप्लिकेट, हम भी वहां गए हैं और कल से सीरीज शुरू हो रही है। तो आपका क्या ख्याल है, स्पेशली बाबर आजम नए कप्तान हैं और थोड़ा सा तनाज़ा चला सिलेक्शन के ऊपर, अब फोकस क्या होना चाहिए पाकिस्तान टीम का सीरीज? देखिए, सिलेक्शन का तनाज़ा और कंट्रोवर्सी तो बिल्कुल बैकयार्ड में डाल देनी चाहिए। अब क्योंकि पाकिस्तान की टीम इस वक्त साउथ अफ्रीका के दौरे पर है और कल मैच है, तो सिलेक्शन को भूल जाए आप। अब देखना ये कि पाकिस्तान की टीम जो सिलेक्ट हुई है वो परफॉर्मेंस कैसा करती है साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी सरजमीन पर। ठीक है, पाकिस्तान का रिकॉर्ड सेंचुरियन पे कभी अच्छा नहीं रहा है, पूरे साउथ अफ्रीका में सर अच्छा नहीं है। मैं सेंचुरियन की बात कर एग्जैक्टली, वहाँ और खराब, क्योंकि कल वहाँ मैच है। जी हाँ, और जितने भी मैचेस मैंने पाकिस्तान के जिस टूर पे भी कवर किए हैं, पाकिस्तान ज़्यादातर सक्सेसफुल नहीं हुई है वहाँ पे। और वो उसकी जो विकेट है वो अजीब किस्म की बिहेवियर है उसका, सेंचुरियन की विकेट। 43 ऑल आउट पे मौजूद थे आप? 43 तो केप टाउन में, केप टाउन था, पर साउथ अफ्रीका एग्जैक्टली मुझे वो याद है, सेंचुरियन की बात। हाँ सेंचुरियन, ठीक। तो वहाँ पर जो साउथ अफ्रीका के पेस बॉलर एक ज़माने में बड़े अच्छे होते थे, तो उन्होंने काफ़ी जुलूस निकाल दिया पाकिस्तान की बैटिंग का। और पाकिस्तान की बैटिंग नॉट वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बहुत ही ज़्यादा वो सस्पेक्ट बैटिंग है पाकिस्तान की। ओपनिंग बैट्समैन आज तक सेटल नहीं हो सके। ये शर्जील खान को लेकर गए हैं, आई होप ही प्लेज। वो T20 में और वनडे में तो उनको शामिल नहीं किया हमने, बट अगर मैं इसी पे बात करूं, बाबर यंग कैप्टन है और टीम भी आप जैसे फरमा रहे हैं कि अभी सेट नहीं है, बट एक कहते हैं ना बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए कि आप, वर्ल्ड कप भी सर पे खड़ा है, T20 वर्ल्ड कप जिसकी प्रेस रिलीज भी अभी कुछ देर पहले आई कि भारत ने ऑब्वियसली पाकिस्तान को यकीन दहानी ICC में करा दी कि हम वीज़ा सारे मामला जो इवेंचुअली उनको करना ही है। बट अभी में मेन फोकस क्या हो जाए कि आप कम से कम एक पूल ऑफ प्लेयर्स बना लें, ये किया जा सकता है, परफॉर्मेंस हो ना हो लेकिन कम से कम कॉन्फिडेंस तो दें हम लड़कों को। देखिए, कॉन्फिडेंस तो पाकिस्तान का यूँ है नफसियाती तौर पर, साइकोलॉजिकली, कि वो साउथ अफ्रीका जब यहाँ आई थी तो उसके खिलाफ क्या सीरीज जीत गए। ठीक है, इस बैकग्राउंड के साथ जब वो साउथ अफ्रीका को फेस करेंगे तो दिमाग में इनको ये होगा कि हमने इनको शिकस्त दी हुई है पाकिस्तान की सरजमीन पर। ठीक है, लेकिन इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट बॉल गेम ऑन साउथ अफ्रीकन विकेट्स इन फ्रंट ऑफ, वहाँ पे क्राउड भी आएगा, क्राउड वहाँ पे अलाउ है आना।
ठीक है। और उनके जो बैट्समैन या बॉलर जो भी इस वक्त अवेलेबल हैं, पर वो जो कि जनूबी अफ्रीका की टीम वो टीम नहीं है, ठीक है, कि जो पहले हुआ करती थी, वो शॉन पॉलर, बिल्कुल भी ऐसी टीम नहीं है। जैक कालिश और एलन डोनाल्ड और ये सारे वहाँ पे उनके खिलाफ बहुत मैचेस हारे, मुझे याद है लगातार 16 मैचेस भी हारे हैं वनडे उनके मॉर्कल खिलाफ। और फैफ डु प्लेसी और डिवेलिए और फला। तो अब तो वेरी ऑर्डिनरी टीम है साउथ अफ्रीका की। कंवर भाई एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहले 2 मैचेस में दे डेफिनेटली विल बी फुल स्ट्रेंथ, फिर वो लड़के उनके चले जाएंगे आईपीएल में। आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पहले 2 मैचेस में अगर शायद एक कामयाबी मिल जाए, बिकॉज उसके बाद वो ऑलमोस्ट 50% स्ट्रेंथ पर आएंगे। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि T20 में तो उनकी पूरी टीम ही अवेलेबल नहीं है, सेकंड स्ट्रिंग उनकी टीम खेल रही होगी। पाकिस्तान की सक्सेस अगेंस्ट जनूबी अफ्रीका विल टोटली डिपेंड कि पाकिस्तान के बैट्समैन परफॉर्म कैसा करते हैं। ठीक है, इसलिए कि पाकिस्तान की बैटिंग में शुरू में स्टार्ट अच्छा नहीं मिलता, और जो फॉलोइंग बैट्समैन है नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, वो भी कभी स्कोर करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो दैट विल काउंट अ लॉट। अगर आप 50 ओवर के गेम में, अगर आप आजकल के ज़माने में कम से कम 250 स्कोर 275 नहीं कर सकते, तो देन यू हैव ए चांस टू लूज, और वो भी उनके होम ग्राउंड पर। आपका होम ग्राउंड नहीं, ये दिमाग में आप बिठा लें आप। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए कि दे परफॉर्म, और परफॉर्म करेंगे तो फिर बॉलर्स की भी हिम्मत बढ़ जाती है टू डिफेंड द स्कोर। अगर आपने लंबा स्कोर नहीं किया तो बॉलर तो मैच शुरू होने से पहले डिसहार्टेंड हो जाते हैं, दुनिया के कितने बड़े भी बॉलर हों। ठीक है, तो मैं समझता हूँ इट इज़ पाकिस्तान बैट्समैन वो गॉट टू परफॉर्म। सरफराज अहमद के हवाले से रिपोर्ट ज़रूर आई कि शायद उनकी जो PSL की फॉर्म थी, अच्छा खासा खेले हैं वो लोग और वहाँ पर, और ना सिर्फ तेज़ रन किए, कंसिस्टेंसी भी थी। पर दानिश अजीज़ के डेब्यू पे ज़्यादा बात हो रही है। हसन अली शायद नहीं खेलेंगे कोविड के बाद, जो उनका एक ऑब्वियसली रिकवरी है, वो शायद उससे ज़्यादा, उनसे 1 या 2 मैचेस बाद वो पूरे फिट होंगे। सरफराज अहमद के मुतालिक कमर भाई आपकी क्या ओपिनियन है? एक सीनियर प्लेयर जो साबिक कप्तान है, क्या अगर हम उसको से ट्रैवल करवाते रहेंगे, इट मेक एनी सेंस? या अगर 2 बातें होती हैं दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में अगर कैप्टन ड्रॉप होता है तो फिर वो टीम में नहीं होता, वो उसकी जगह आप यंगस्टर्स को ग्रूम करते हैं फ्यूचर को देखते हुए। सरफराज की पोजीशन को आप कैसे देखते हैं? सरफराज अहमद इज़ अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस, हालात का शिकार है कि जब से उनको कप्तानी से हटाया गया है 3 फॉर्मेट से कम एक फॉर्मेट में उनको कप्तान हर हालत में रखना चाहिए था कि ही वॉज ए सक्सेसफुल कैप्टन। वो बैटिंग में डिक्लाइन उनका हो गया था, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन उनको चाय में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देना वॉज नॉट ए वेरी सेंसिबल स्टेप फॉर द सो कॉल्ड सेलेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पुराने में सर एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ पाकिस्तान के ओवर स्पोर्ट से बात करेंगे, क्योंकि ज़रूरी है इस पे बात करना। अगर हम इस लेट इट गो ही बात करें तो बड़ा आसान है, आप पूरा क्रिकेट पे फोकस कर लें, बट जो फुटबॉल के साथ हो रहा है हम कहीं और स्टैंड नहीं करते। ओलंपिक की सूरत हाल पूरी तरह आगे डिस्कस भी कर लेंगे कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है अबव, अगर हम बात करें 10 करोड़ आबादी के साथ, जिसने पिछले 25-30 साल में कोई एक मेडल नहीं जीता। ये एम्बैरेसिंग किस्म की स्पोर्ट्स हमारी जो है ना एक लेगेसी बनती जा रही है। इसको डिस्कस करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। उम्मीद आपसे बात करता हूँ, स्पेशली जो हम आईपीसी मिनिस्ट्री के हवाले से बात कर रहे थे। ऑब्वियसली फिर वो 18 अमेंडमेंट जब हुई, खेलों के जो इख्तियारात हैं वो फाक में आईपीसी के पास, फिर ऑब्वियसली सूबों में तो चले मिनिस्टर्स होते हैं, बट आपको कोऑर्डिनेशन में क्या लैकिंग नजर आती है? जो सारा मामला है कहीं ना कहीं इसमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी है या लैक ऑफ इंटरेस्ट मुझे नजर आता है। वरना गवर्नमेंट के लिए क्या मसला है, चाहे तो वो इंटरव्यू ना भी करते। आई टोटली अंडरस्टैंड कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नॉट अलाउड इन ओलंपिक मैटर्स, इन फीफा मैटर, बट ये जो सब होगा कल, नाम किसका आएगा? पाकिस्तान का। पाकिस्तान गवर्नमेंट में इस वक्त हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद स्पोर्ट्स लेजेंड है। आप कैसे इस चीज़ को फोर्सी कर रहे हैं एग्जैक्टली आगे जाके इसको हैंडल कैसे किया जा सकता है? हाउ टू हैंडल इट? चलें पाबंदी लग जाएगी, बट हाउ टू हैंडल इट? देखिए, स्पोर्ट्स को ना पाकिस्तान में तमीज से रेगुलराइज करना होगा। फेडरेशन, गवर्नमेंट, स्पोर्ट्स बोर्ड सब मिलके बैठे। अब जैसे ओलंपिक गोल्ड जो जीतना है ना, वो अब ऐसा नहीं होता आप प्योर टैलेंट पे जीत जाते हैं ओलंपिक गोल्ड। ठीक है, ओलंपिक गोल्ड के पीछे ना ईयर्स ऑफ प्रेपरेशन है। एक एथलीट को एथलीट बनने के लिए इतनी न्यूट्रिशन, इतनी प्रैक्टिस, इतनी ट्रेनिंग चाहिए होती है। आप पाकिस्तान में हमेशा सिर्फ टैलेंट के पीछे भाग रहे होते हैं। इवन फुटबॉल में टैलेंट बहुत है, बट उस टैलेंट को ग्रूम करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, कि अब जैसा फुटबॉल देखे ना, फुटबॉल इतनी तेज हो गई है, इतनी टैक्टिक्स इन्वॉल्व हो गई हैं
प्रेसिंग आ गई है, आप सिर्फ स्किल पे कि आप 2 प्लेयर्स को ड्रिबल करके निकल जाएंगे, उस पर आप मैच ही जीत सकते। ठीक है, आपको एक फुटबॉलर को एथलीट होना जरूरी है। और फुटबॉल का जो ये पॉसिबल बैन जो आप बता रहे हैं, कल एक्सपेक्टेड है, ये आज भी हो सकता है, इसके बाद इसको हैंडल कैसे करे गवर्नमेंट? आपके ख्याल में ये प्लेटफॉर्म अगर आपके मौजूद है, मतलब अशफाक साहब अगर चाह रहे मैं नहीं हैंड ओवर करना चाहता, बैन लगता है तो लग जाए, ऐसी सूरत हाल में फिर गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन बचता है? देखिए, गवर्नमेंट अगर चाहे अभी भी इमरान खान साहब अगर फीफा से डायलॉग ओपन करेंगे, फीफा विल रिस्पॉन्ड। ठीक है, जनरली। और होता ये है कि जो फीफा प्रेसिडेंट है वो यूजुअली जब किसी मुल्क में जाते हैं तो उनको प्रेसिडेंशियल वेलकम मिलता है। तो फीफा के जो प्रेसिडेंट है उनकी बड़ी पावर होती है, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर उनको वेलकम करेंगे, उनको डायलॉग के लिए बुलाएंगे, फीफा के ऑफिशियल्स को भी, ठीक है, ऑफिशियल चैनल्स ओपन करें, तो ये मामला रिजॉल्व हो सकता है और फीफा और गवर्नमेंट और फुटबॉल स्टेक होल्डर्स और एनसी मिलके एक प्रॉपर तरीके से डिसाइड करें कि फुटबॉल को हम, आपने बात की ना आखिर में मिलके, ये वर्ड मिसिंग है इस सारे सूरत में, जब तक मिल नहीं जाएंगे तो ये होगा। आखिर में कमर भाई, सीरीज पे तो हमने बात करी, पर आईसीसी का बोर्ड इजलास खत्म हुआ, सीरीज ऑफ मीटिंग थी इस हफ्ते, और उसके बाद फिर भारत ने रबर T20 के लिए शराइत जो हैं 2 मेजर, एक तो आपको पता है पाकिस्तान को जो वीजा देना है उसमें उन्होंने कहा कि मसला हल हो सकता है, दूसरा वो टैक्स का मामला भी है, वो अभी तक सॉर्टेड आउट नहीं हुआ। तो इवेंचुअली कोई बड़ी कहते हैं ना एक सॉलिड किस्म की न्यूज़ तो नहीं आई, आईसीसी ने कहा दैट गोइंग टू बी सॉल्व, पर आपको लगता है कि इसमें मजीद क्या हो सकता है, क्योंकि प्रेस रिलीज में गोइंग टू बी सॉल्व? देखिए, पाकिस्तान की तो हमेशा से गवर्नमेंट की भी ख्वाहिश रही है कि वो बायलैटरल सीरीज़ खेलें, ठीक है, आपस में स्पोर्ट्स के ताल्लुकात खासकर क्रिकेट के रिज्यूम हो जाए, लेकिन हमेशा इसमें रखना इंडिया की क्रिकेट बोर्ड, इंडिया की गवर्नमेंट जो कि इन्फ्लुएंस करती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया को, ठीक है, उनका अमल दखल काफ़ी इंडिया के लिए मानी रखता है। मैं समझता हूं कि जब तक उनको राम नहीं किया जाएगा या खुद वो विलिंग नहीं होगा, यहाँ तो खुद ब खुद उनको राम होना पड़ेगा, $1 मिलियन का मामला है, पाकिस्तान को वीज़ा नहीं देंगे तो इवेंट नहीं करा सकते। हाँ, तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला है और बहुत ही डेलिकेट मामला है। आखिर में सर, ये आज की प्रेस रिलीज में भी, अब चूंकि चंद महीने बाकी हैं, अभी भी ये लिखा जाए प्रेस रिलीज में आईसीसी के जाने से कि ये हल कर लिया जाएगा, आपको थोड़ा बॉदर करता है? क्योंकि ये मामला तो अब तक हल हो जाना चाहिए था, इसकी तो रिटर्न इंश्योरेंस होनी चाहिए थी अब तक। देखिए, 2007 में मैं लास्ट टाइम इंडिया गया था टेस्ट मैच कवर करने, जी, उसके बाद आज तक ये आपस में खेले नहीं है टेस्ट क्रिकेट, ठीक है ना। क्या पता कि इस मोदी गवर्नमेंट के जो कि एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट, आपको डाउट है अभी बीजेपी की, कि वो किस वक्त यू टर्न कर ले और पाकिस्तान से क्या कि सॉरी यू डोंट गेट वीज़ा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि यही शायद वजह है कि आईसीसी आज भी प्रेस रिलीज में लिख रहा है इज गोइंग टू बी सॉल्व, और आई थिंक फीफा के मामला में तो ऐसा बिल्कुल होता नहीं, वहाँ तो आपको क्लियर इंश्योरेंस देना होती है। उम्मीद, आपका बहुत शुक्रिया कमर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कोशिश की कि क्रिकेट सीरीज तो कल शुरू हो रही है, बट पाकिस्तान फुटबॉल के मामला पे जरूर बात करें। ओवरऑल स्पोर्ट्स का बुरा हाल है, क्योंकि हॉकी का हाल देख लें, स्क्वाश का देख लें, हम लोग पहले वर्ल्ड चैंपियन, वर्ल्ड बीटर्स थे, और अब क्वालिफिकेशन करने के लाले पड़े होते हैं। पाकिस्तान की टीम ने ओलंपिक मिस किया है, हॉकी पे तो बात हुई नहीं, तो आप सोचिए कि वो कितना एक डिजास्टर चल रहा है। पुराना रिप्ले आज देखने का शुक्रिया, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।